हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं द चेतक क्लासेज और मैं द चेतक क्लासेज पे आपको पढ़ा रहा हूं मैथ। कल हमने बेसिक ऑफ परसेंटेज पढ़ लिया था। आज हम नए टॉपिक के साथ में हैं जिसका नाम है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। होता क्या है ये? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं। जैसे एक लड़का है, उस लड़के का नाम है बिल्लू। क्या नाम है? बिल्लू। ये हो गया लड़का। इसके पास है 60 रुपए। अब बिल्लू को 60 रुपए की क्या चाहिए? एक बिल्लू को चाहिए सेव। बिल्लू को क्या चाहिए? सेव। बिल्लू किसके पास जाएगा? दुकानदार के पास। ये है दुकानदार। अब दुकानदार एक सेव है, एक एप्पल है, वो 30 रुपए की बेच रहा है। बिल्लू कितनी एप्पल लेकर आएगा, कितनी सेव लेकर आएगा? जो बिल्लू का 60 रुपए है ना, इसी को हम बोलते हैं खर्चा, एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या बोलते हैं? खर्चा। ये इसकी प्राइस हो गई, इसको बोलते हैं मूल्य। जो इसका कंजम्पशन हो गया, इसको बोलते हैं खपत। बिल्लू के पास कितने रुपए थे पहले खर्चा करने के लिए? 60 रुपए थे। एक सेव की प्राइस कितनी है? 30 रुपए। बिल्लू दो सेव लेकर आया 30 रुपए में। तो ये जो दो क्वांटिटी हुई ना सेव की, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। अब सपोज करो बिल्लू आज 60 रुपए की दो सेव लेकर आ गया। कल बिल्लू फिर से इसी दुकानदार के पास जाएगा और आज दुकानदार ने एक एप्पल की प्राइस कर दी 60 रुपए, डबल कर दी, बढ़ा दी। बिल्लू के पास फिर से वही 60 रुपए हैं क्योंकि बिल्लू की इनकम ही 60 रुपए है। प्राइस कितनी है? 60 रुपए। प्राइस कितनी है? 60 रुपए, क्योंकि एक सेव की जो कीमत थी दुकानदार ने 60 रुपए कर दी। आज बिल्लू कितनी सेव लेकर आएगा? बिल्लू लेकर आएगा एक सेव। अगर हम देखें एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दोनों में सेम है। एक्सपेंडिचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें, दोनों को सेम कर दें, बराबर कर दें, तो प्राइस और कंजप्शन का रेशियो क्या निकल के आएगा? प्राइस का अगर हम रेशियो देखें तो यहाँ पे प्राइस कितनी है? पहले 30 और 60। पहले 30 रुपए में एक सेव आ रही थी, अब 60 रुपए में आ रही है। पहले 30 रुपए में आ रही थी और अब 60 रुपए में आ रही है। अगर हम इसको काटें तो ये कितना कटेगा? 30 की जगह 0 से 0 गया और ये 1:2 आ गया। हम इसको डायरेक्ट लिख दें 1:2। कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? एक्सपेंडिचर तो सेम है, कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? पहले 30 रुपए में दो सेव आ रही थी, अब 60 रुपए में एक सेव आ रही है। 30 की जगह आ गया एक और 60 की जगह दो आ गया। यहाँ पे दो आ जाएगा और एक। 1 रुपए में दो सेव आ रही थी, 2 रुपए में एक सेव आ रही है। अगर एक्सपेंडिचर हमारा सेम हो तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। आया समझ में? अगर ये सेम हो तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। इस पर हम एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप वो क्वेश्चन पढ़िए। पहले एक चीज और बताऊंगा आपको। जैसे कोई दुकानदार है, कोई भी XYZ कोई भी एक दुकानदार है, वो दुकानदार अपनी कोई भी एक चीज है, कोई सेव ले लो, कोई मार्केट ले लो, कुछ भी कोई भी चीज पर जो प्राइस थी वो 10% बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 10% बढ़ा दी। तो इसके कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? जो कंजप्शन है ना कि 10 रुपए में वो एक सेव लेकर आ रहा है, 20 रुपए में एक सेव लेकर आ रहा है, उसकी खपत पर क्या फर्क पड़ेगा? ये आ गई इसकी कंजप्शन। इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 10/100 1/10। पहले वो 10 रुपए थी उसकी प्राइस, अब उसने कर दी 11 रुपए। कोई भी एक मार्केट की जैसे एक सेव की प्राइस थी 10 रुपए, अब हो गई उसकी 11 रुपए। कंजप्शन पर क्या फर्क पड़ेगा? अभी मैंने बताया कंजप्शन क्या होगा? आपस में इंटरचेंज होगा, 11:10 हो जाएगा। तभी तो इसका एक्सपेंडिचर सेम होगा।
10 से 11, 11 से 10, ये लाइन ऑफ कंक्लूजन होगी। 10 इंटू 11 क्या होगा, 110 हो गया, ये 110 हो गया। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, सेम हो गया दोनों का। अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, किसी चीज की प्राइस 20% डिक्रीज कर दी जाए और 200 रुपए में 5 केजी अधिक सामान ले आता है। क्या क्वेश्चन है, प्राइस 20% डिक्रीज कर दी जाए तो कोई व्यक्ति है, कोई बिल्लू है, वो 200 रुपए में 5 केजी अधिक सामान ले आता है, तो इसकी इनिशियल कंजप्शन क्या होगा, फाइनल कंजप्शन क्या होगा, इनिशियल प्राइस क्या होगी और फाइनल प्राइस क्या होगी। इनिशियल कंजप्शन जो शुरुआत की खपत है वो क्या होगी, फाइनल कंजप्शन जो लास्ट का जो खपत है वो क्या होगी। इनिशियल प्राइस स्टार्टिंग का जो मूल्य था वस्तु का वो क्या होगा, फाइनल प्राइस मींस जो लास्ट का जो प्राइस ये डिक्रीज होने के बाद में जो मूल्य है वो क्या होगा। इसको अगर हम करें तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस। प्राइस पहले जैसे कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी हमें यह देखना है 20% डिक्रीज हुई है। क्या हुई है, 20% डिक्रीज हुई है। 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या आएगा, 20/100, 1/5। पहले किसी चीज की कोई प्राइस थी वो थी 5 रुपए, अब 1 रुपए बढ़ गया उस पर, अब कितनी होगी, सॉरी बढ़ गया नहीं घट गया, अब कितनी होगी, 4 हो गई। पहले कितनी थी, प्राइस का रेशियो क्या था, 5 रुपए में चीज मिल रही थी, अब वो कितने मिल रही है, 4 रुपए में मिल रही है। अभी मैंने आपको बताया था जब एक्सपेंडिचर है अपना वो सेम हो, बराबर हो दोनों में, तो इसका कंजप्शन का जो रेशियो निकल के आता है अपने पास वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, 4:5 हो गया। ये क्या होती है इसकी लाइन ऑफ कंक्लूजन, ये लाइन ऑफ कंक्लूजन होती है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, इनिशियल कंजप्शन, स्टार्टिंग की जो इसकी खपत है वो क्या होगी। जो इनिशियल कंजम्पशन मींस ये तो अपने पास रेशियो में है, हम इसको डिजिट्स में कैसे निकालेंगे, जैसे 200 रुपए है ऐसे कैसे निकालेंगे, 5 केजी ऐसे कैसे निकालेंगे। पहले कोई चीज वो जैसे 4 किलो चीनी लेकर आ रहा था, अब वो 5 किलो चीनी लेके आ रहा है। 4 किलो चीनी वो 5 रुपए में लेके आ रहा था, अब 5 किलो चीनी वो 4 रुपए में लेके आ रहा है। कितने की बढ़त हुई, बढ़त कितने की हुई, एक की बढ़त हो गई। एक की बढ़त मतलब ये जो होगी अपनी क्वांटिटी हो गई, इधर क्वांटिटी किधर दी गई है, 5 केजी, ये अपनी है क्वांटिटी। अधिक सामान लेके आता है, 5 केजी अधिक लेके आ रहा है, एक की बढ़त हुई, और ये बढ़त ही तो है ये 5, ये जो 5 केजी है ये जो इंक्रीज होके जो अब वो ज्यादा सामान लेके आ रहा है वही तो 5 केजी है। इधर रेशियो में उसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 केजी को रेशियो में 1 बोल रहे हैं, ये 5 केजी होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनिशियल कंजप्शन, इनिशियल कंजप्शन मींस 4, 1 रेशियो बराबर 5 है तो 4 रेशियो बराबर कितना होगा, 5 इंटू 4, 20 केजी। जो इसकी इनिशियल कंजम्पशन आएगा ये हो गया फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर कितना होगा, 20 केजी। इनिशियल कंजम्पशन 20 केजी, इसका फाइनल कंजम्पशन क्या होगा, 5 इंटू 5, फाइनल कंजम्पशन यही तो है ना 5, 1 रेशियो की वैल्यू है 5 केजी, तो 5 की कितनी होगी 25, 5 इंटू 5 25 केजी हो गया। ये कितना होगा, 25 केजी हो गया। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया गया है इनिशियल प्राइस। इसकी इनिशियल प्राइस कितनी होगी, ये पहले इसकी प्राइस क्या थी, 5 थी, पहले 5 थी, तो अब इसकी इनिशियल प्राइस, ये तो अपने रेशियो में है अपने पास, इनिशियल प्राइस क्या होगी। प्राइस कैसे निकालते हैं, जैसे आप सपोज करो 60 रुपए में आप 6 सेव लेके आ रहे हो, 60 रुपए में आप लेके आ रहे हो 6 सेव,
एक सेव की कितनी प्राइस हुई, कैसे निकालोगे? 60 अपॉन जो क्वांटिटी होगी, कंजप्शन हो गया, ये तो क्या होगी प्राइस, और ये क्वांटिटी, या फिर इसको आप कंजप्शन भी बोल सकते हो, खपत बोल सकते हो। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10। एक सेव का कितना रुपए हो गया, 10 रुपया हो गया। तो अपने पास प्राइस है वो है 5, 5 जो 5 है वो अपनी होगी प्राइस होगी, और इसकी खपत क्या हो गई 4 हो गई। खपत 4 को क्या लिखा था 20 केजी। इनिशियल कंजप्शन क्या हो गया, जो हमने 6 लिखा था इनिशियल कंजप्शन 20 केजी। 200 रुपए में 5 केजी अधिक सामान ले आता है, उसके पास रुपए 200 ही है। पहले भी उसके पास 200 रुपए थे, अब भी उसके पास 200 रुपए ही है। वो पहले की बजाय अब 5 केजी अधिक सामान लेके आ रहा है, लेकिन पहले भी उसके पास रुपए 200 ही थे। 5 केजी इनिशियल कंजप्शन, पहले भी 200 रुपए थे, तो इनिशियल कंजप्शन 5, पहले उसकी प्राइस क्या थी, पहले थे इनिशियल कंजप्शन, फाइनल में इनिशियल प्राइस क्या थी 200 लिखेंगे, 0 0 गया 2 10। पहले क्या थी, हाँ 10 रुपए, इनिशियल प्राइस क्या थी 10 रुपए। अब बाद में भी उसके पास 200 रुपए ही है, क्योंकि वो सामान ज्यादा लेके आ रहा है वो, तो क्योंकि ये प्राइस डिक्रीज हो गई तब उसके पास 200 रुपए हैं, और उसका जो फाइनल का जो कंजप्शन है वो कितना है 25 केजी। 200 रुपए में 25 केजी सामान लेके आ रहा है, 200 रुपए में वो 25 केजी सामान लेके आ रहा है, तो इसकी फाइनल प्राइस क्या हो गई, एक जो वस्तु थी उसकी फाइनल प्राइस क्या हो गई, वो हो जाएगी अपने पास 8, क्या होगी 4 टाइम्स 8, हाँ 8 RS। आया समझ में? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज करो एक बिल्लू है, वही सेम लड़का बिल्लू, बिल्लू है वो मूवी देखने गया, क्या देखने गया मूवी। अब थिएटर में गया तो 10 रुपए की एक टिकट है, 10 रुपए की एक टिकट है। बिल्लू अपने दोस्त को भी ले गया, बिल्लू 2 जने हैं, बिल्लू और बिल्लू का दोस्त हो गया। थिएटर वाले 10 रुपए की एक टिकट बेच रहे हैं, तो थिएटर वालों की कितनी कमाई होगी, कितनी कमाई होगी 10 इंटू 2 20 रुपीज। बिल्लू और बिल्लू का दोस्त थिएटर वालों को मूवी देखने के लिए कितने रुपए देकर आएंगे 20 रुपए देकर आएंगे, क्या देकर आएंगे 20 रुपए। सपोज करो बिल्लू रोज रोज मूवी देखना चला जाए, क्या देखने चला जाए रोज रोज मूवी, तो थिएटर वाले इसकी प्राइस है, टिकट की प्राइस है वो 50% इंक्रीज कर दें। 10 रुपए की टिकट थी पहले, तो ये थी ओल्ड टिकट, अब होगी 20 रुपए की न्यू टिकट, क्या होगी 20 रुपए की न्यू टिकट। तो कल बिल्लू अपने दोस्त को लेकर जाएगा फिर नहीं लेकर जाएगा, कल नहीं लेकर जाएगा, बोलेगा कि आज तू रहने दे मैं अकेला ही जाऊंगा। तो इसमें बिल्लू अकेला गया, फिर क्या किया बिल्लू अकेला गया, तो क्वांटिटी थी, जो पर्सन्स थे जो देखने वाले थे वो क्या हो जाएंगे, क्वांटिटी, जो कंजम्पशन था वो क्या हो गया 20% कम हो गया। ये क्वेश्चन है, टिकट की प्राइस 50% बढ़ा दिया तो क्वांटिटी 20% कम हो जाएगी किसी एक थिएटर में। अब हमें पूछा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम या फिर एक्सपेंडिचर क्या होगा। जब वो 10 रुपए में 2 टिकट ले रहे थे तो थिएटर वालों को 20 रुपए की कमाई हो रही थी, क्या हो रही थी 20 रुपए की कमाई। 10 रुपए में एक टिकट ले रहा है तो 10 रुपए की कमाई होगी। इसी पे मैं आपको समझाऊंगा अभी। टिकट की प्राइस क्या है, टिकट की प्राइस है 50% बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी 50%, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 50/100 1/2 हो गया। इसको फ्रैक्शन में लिखा तो क्या आया 1/2।
प्राइस थी एक टिकट की, पहले थी 2, अब हो गई 3। पहले 2 थी, एक बढ़ा दी, 3 हो गई। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लूं, इस साइड में लिख लूं, ओल्ड और न्यू। ये प्राइस हो गई, पहले 2 थी, अब हो गई 3 हो गई। जो इसका कंजप्शन है, क्वांटिटी थी, जो देखने वाले थे बिल्लू और बिल्लू का दोस्त, वो 20% डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? कंजम्पशन 20% डिक्रीज। 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 20/100, 1/2 से 5 टाइम चला गया, कंजम्पशन हो गया। पहले 5 लोग जा रहे थे, अब एक बंदा हो गया इनमें से कम। पहले बिल्लू 5 जनों को लेके जा रहा था, अब बिल्लू एक को कम कर देगा। पहले 5 जने जा रहे थे और अब हो गए 4। इनका खर्चा कितना निकल के आता है इसमें? हमें क्या पूछा? टोटल इनकम। जो थिएटर वाले हैं उनकी टोटल इनकम कितनी होगी? टोटल इनकम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई की थी, जैसे 10 × 2 20, 10 रुपए की एक टिकट, 2 बंदे खरीदने वाले, 20 रुपए की कमाई। 2 रुपए की ओल्ड टिकट थी, 5 रुपए खरीदने वाले हैं, कमाई कितने की होगी? 10 रुपए की। ये क्या कर दिया मैंने? 5 2 सॉरी, हाँ, ये 20% यहाँ पे होगा, डिक्रीज है। ये है 1/5 है। ये होगा 5 रुपए इसका कंजप्शन है, इसमें एक कम होगा, 5 से एक कम होगा इस बार। ये 4 गलत लिख दिया। ये होगा, कहां पे गलती हो गई इसमें? 5 4 5 10 4 3 12 है। 20%, 2 से 3, 20%, हाँ सही है, सही है। 4 × 3, 10 रुपए में 2 टिकट लेके आ रहा था, 20 रुपए की। 5, अभी जो ओल्ड जो प्राइस है वो है 2 रुपए एक टिकट की, और 5 जने देखने जा रहे हैं, तो इसकी कमाई हो गई 10 रुपए। अब न्यू जो इसकी टिकट की प्राइस है वो होगी 3, 50% बढ़ गई, 3 हो गई। ये होगी रेशियो में 3। कितने लोग जा रहे हैं? 4। 4 × 3 12। कितने की बढ़त हुई है इसमें? इसमें बढ़त हुई है 2 की, 10 से 2। किस पर हुई है? 10 पर, इंटू 100, 0 से 0, 2 × 20, 20% इनकम इसकी बढ़ जाएगी। जो पहले जो थिएटर वालों की इनकम थी वो 50% टिकट की प्राइस बढ़ाने पर 20% लोग कम हो गए, फिर भी 20% इनकम बढ़ गई। तो आज के लिए बस इतना ही। ये प्राइस और कंजप्शन का अपना जो टॉपिक था वो इतना ही है। कल हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।